नमस्कार दोस्तों। मिनिमम पेंशन हाइक, पेंशन धारकों ने दी भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। ईपीएस 95 के तहत 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन करने की मांग। दोस्तों इसी पे हमारी बात हमेशा चलती आ रही है। ईपीएस 95 के तहत दोस्तों अब क्या कुछ आगे वीडियो में मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल दोस्तों लास्ट तक वीडियो आप लोग देखिए, आप लोगों को पूरा कुछ इसमें निचोड़ में बताने वाला हूँ। ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी लंबे समय से जो है न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारी ने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए जो है करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। पेंशनभोगियों ने कहा है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे 31 जनवरी को भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इनका कहना है कि देश भर में 50,000 से अधिक पेंशनभोगियों के इस आंदोलन में शामिल होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशनभोगियों को इस समय 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। यह पेंशन सितंबर 2024 में लागू नियमों के मुताबिक दिया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों का जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन के हिसाब से दोस्तों 1,000 रुपए भी पैसा नहीं आता है उन लोगों का पैसा। बहुत सारे हमारे पास ऐसे कमेंट पड़े हुए हैं, बहुत सारे कमेंट है। मैं कमेंट यहाँ डिस्प्ले पे शो कर दूंगा अगर हमारे पास टाइम रहा तो। फिलहाल दोस्तों मैं उस पर भी एक दिन वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमारे कितने दोस्त जो है इतने सारे कमेंट कर रखे हैं। बहुत से हमारे दोस्तों को 1,000 रुपए भी पेंशन नहीं मिलती। आज जिनको 1,000 रुपए भी मिलती है दोस्तों, उनका भी 1,000 रुपए में क्या ही कुछ हो जाएगा, वो क्या कर लेंगे 1,000 रुपए में दोस्तों। अब क्या ही कहा जाए, गवर्नमेंट को ये बहुत पहले सोचना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर पेंशन भोगी जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन से पहले उनको सोच कर ही बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन चलिए फिर भी कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ होगा तो आंदोलन से हल तो निकलेगा ही। यह पेंशन दोस्तों 2014 में लागू नियमों के मुताबिक दी जा रही है। 2014 में दोस्तों बढ़ाया गया था। ईपीएफओ के डाटा के मुताबिक देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी हैं। पेंशन भोगियों की मांग के लिए आंदोलन कर रही यह समिति ने अपने बयान में कहा है कि ईपीएस 95 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने नेतृत्व में पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह बढ़ाने का और अन्य लाभों की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर 31 जनवरी से दोस्तों दूसरी अनिश्चितकाल जो है भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया गया है। समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बाद उनकी मांगें जो है सरकार पूरी नहीं कर रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा है कि यह हमारी अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन देने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम अमर अनशन करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी से राज्य भर क्रमिक भूख हड़ताल प्रदर्शन शुरू होगा। अशोक राउत ने कहा कि 30 साल तक काम करने के बाद ईपीएस आधारित पेंशन योजना में लगातार अंशदान देने के बाद कर्मचारियों को मासिक जो पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है कि उनका जीवन जो है परिवार का गुजारना मुश्किल हो जा रहा है। मौजूदा मानदंडों के तहत ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन को 12% भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा सरकार भी कर्मचारी पेंशन योजना में 1.16% का अंशदान देती है। उसके बाद भी दोस्तों ये पूर्ति नहीं हो रही है, तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। और नहीं अगर हो पूर्ति हो पा रही तो पैसा और भी बढ़ाएं, लेकिन दोस्तों अगर बुढ़ापे में उनके पैसा काम नहीं आएगा और वो बुढ़ापे में वही पैसा उनकी लाठी का सहारा जो कहा जाता है वो होता है और वो भी नहीं मिलेगा, तो इसके बाद कर्मचारियों के पास और क्या कुछ बचा है। अभी हर जगह आप लोग देखेंगे वो ओपीएस यूपीएस जो भी चल रहा है दोस्तों, उसमें उसकी पेंशन का इसी प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है। इसी प्रकार से प्राइवेट फंड का भी कैलकुलेशन कर दिया जाए, इसका भी फंड बना के दिया जाए, क्योंकि 1,000 रुपए में होने ही क्या वाला है। 1,000 रुपए में तो ब्याज भी नहीं निकलता होगा उस पैसों का। फिलहाल दोस्तों चलिए कुछ नहीं, अपनी लड़ाइयाँ इस प्रकार से हम लोग अपना जो आगे बढ़ाते रहेंगे बातों को। इस प्रकार से वीडियो आप लोग भी शेयर करते रहिए ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि सभी लोग जागृत हो चुके और दोस्तों इस प्रकार से आवाज को उठाएं कि आने वाले टाइम में